नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक और आप सभी का हमारे इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जीवन की दौर में जब कदम डगमगाने लगे और मन थकान महसूस करने लगे, तब एक पल ठहर कर खुद से ये जरूर पूछिए कि आपने इस राह पर चलना शुरू क्यों किया था। कौन सा सपना था जिसने आपकी आंखों में चमक भर दी थी? कौन सी भावना थी जिसने आपको आगे बढ़ने का साहस दिया था? याद रखिए, हर कठिनाई के बाद ही सफलता की सुबह दस्तक देती है। ये प्रकृति का अटल नियम है। और अब बात करते हैं कर्क राशि के मेरे प्रिय मित्रों की। अगस्त 2025 आपके जीवन में उम्मीदों की नई रोशनी लेकर आ रहा है। जैसे अंधेरे के बाद चमकता सूरज, ग्रहों की सूक्ष्म गणनाओं और खगोलीय संकेतों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये महीना आपके लिए एक सुनहरे युग की शुरुआत साबित हो सकता है, जहां हर कदम संभावनाओं से भरा होगा और हर मोड़ पर सफलता आपका इंतजार करेगी। दोस्तों, ये वो घड़ी है जब आपके जीवन की दिशा अचानक एक शानदार और आश्चर्यजनक मोड़ लेने वाली है। एक ऐसा मोड़ जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ब्रह्मांड की लय, ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की गूंज इस समय एक विशेष ऊर्जा का संकेत दे रही हैं, जो आपके भाग्य के दरवाजे खोलने को तत्पर है। आज के इस खास कार्यक्रम में मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा, बल्कि गहराई से विश्लेषण करूंगा। ज्योतिषीय गणनाओं, खगोलीय परिवर्तन और तार्किक आधारों के साथ यह समझाने की कोशिश करूंगा कि अगस्त 2025 में ग्रहों की यह अनोखी सभा आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक बदलाव लेकर आ रही है। हम विस्तार से जानेंगे कि आपका करियर किस दिशा में बढ़ेगा, व्यापार को कौन से मौके मिल सकते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, स्वास्थ्य में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रेम और वैवाहिक जीवन में क्या नया रंग भर सकता है, और हमारे युवा साथियों के लिए शिक्षा से जुड़े कौन से संकेत मिल रहे हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपके साथ साझा करूंगा कुछ ऐसे प्रभावशाली और सरल महा उपाय जिनकी मदद से आप इस माह की शुभता को न केवल संजो पाएंगे, बल्कि उसे कई गुना बढ़ाकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत ज्योतिषीय यात्रा में मेरे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज का हर शब्द, हर जानकारी आपके आने वाले समय की तस्वीर को साफ कर सकता है और शायद आपकी जिंदगी को एक बिल्कुल नई दिशा भी दे दे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो संकेत अगस्त 2025 में ग्रह दे रहे हैं वो साधारण नहीं है, ये बदलाव की आहट है। अब बिना देर किए आइए हम कर्क राशि के लिए इस खास महीने का गहराई से विश्लेषण शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी राशिफल की असली आत्मा ग्रहों की चाल में छिपी होती है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इस महीने आकाशीय मंत्रिमंडल आपके लिए क्या भूमिका निभाने वाला है। अगस्त की खास बात यह है कि यह 2 हिस्सों में बंटा नजर आता है। महीने का शुरुआती दौर यानी लगभग 11 अगस्त तक आपको अपने भीतर झांकने, धैर्य बनाए रखने और सोच समझकर कदम उठाने की सलाह देगा, जबकि इसका दूसरा भाग खुशियों और उपलब्धियों की बारिश लेकर आपके जीवन में नई ऊर्जा और अवसरों की बौछार करेगा। महीने की शुरुआत कुछ उलझनों भरी हो सकती है, क्योंकि बुध ग्रह, जो आपकी बुद्धि और संवाद क्षमता के स्वामी है और 12वें वे तीसरे भाव पर अधिकार रखते हैं, इस समय वक्री होकर आपके लग्न में स्थित रहेंगे। जब 12वें भाव का स्वामी वक्री होकर लग्न में आता है, तो यह स्थिति अक्सर अनचाहे खर्चों, बेचैनी भरी नींद और निर्णय लेने में मानसिक भ्रम जैसी परिस्थितियां पैदा कर सकती है। ऐसा लग सकता है जैसे सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन दिशा धुंधली है। इसी दौरान सूर्यदेव, जो आपके धन स्थान के स्वामी भी हैं, वो भी लग्न में विराजमान रहेंगे। यह स्थिति आपके आत्मविश्वास को तो मजबूती देगी, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी कठोरता, हम और चिड़चिड़ेपन की भावना भी बढ़ सकती है। ऐसे में मेरी सलाह यही रहेगी कि अगस्त के पहले 10 से 12 दिनों तक कोई बड़ा आर्थिक या व्यापारिक फैसला न लें और किसी भी तरह की बहस या विवाद से दूरी बना के रखें। यह वक्त किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी की तरह है, जहां शांत रहना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा। ध्यान लगाइए, खुद को केंद्रित रखिए और हालात को समझने का मौका दीजिए। अब आइए उस पल की चर्चा करें जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। 11 अगस्त के बाद आकाशीय गणनाओं में ऐसे कई निर्णायक बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा को एक नई गति दे सकते हैं। सबसे पहले
11 अगस्त को बुधदेव अपनी वक्री अवस्था से बाहर निकलकर मार्गी हो जाएंगे और इसका असर बिल्कुल वैसा होगा जैसे किसी धुंधली सुबह के बाद अचानक साफ नीला आसमान नजर आने लगे। आपकी सोच में स्पष्टता आएगी, मन के भ्रम खत्म होंगे, संवाद में प्रभावशीलता बढ़ेगी और फैसले तेजी से और सटीकता के साथ लिए जा सकेंगे। इसके बाद आता है एक और बेहद प्रभावशाली क्षण 17 अगस्त को, जब सूर्य देव, जो आपके दूसरे भाव यानी धन और परिवार के स्वामी हैं, अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और आपके कुंडली के दूसरे घर में विराजमान होंगे। यह संयोग ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि जब कोई ग्रह अपने ही घर में प्रवेश करता है तो वो अपनी पूर्ण शक्ति में होता है और यहां यह स्थिति एक सशक्त धन योग का निर्माण करती है। यह समय न केवल आर्थिक रूप से आपके लिए नई संभावनाएं खोलता है, बल्कि पारिवारिक संबंधों में भी मजबूती और गर्माहट लाने का संकेत देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। परिवार का साथ और सहयोग पूरी तरह बना रहेगा और आपकी वाणी में ऐसा आत्मविश्वास और प्रभाव पैदा होगा कि लोग न केवल आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, बल्कि उसे गंभीरता से मानेंगे भी। अब बात करते हैं अगस्त माह की सबसे बड़ी ज्योतिषीय हलचल की। 21 अगस्त को प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण के प्रतीक शुक्र ग्रह आपके तीसरे भाव यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही साहस के प्रतीक मंगल और रहस्य व अंतर्ज्ञान से जुड़े केतु विराजमान है। इस प्रकार महीने के आखिरी 10 दिनों में आपके पराक्रम भाव में मंगल, केतु और शुक्र की एक दुर्लभ और बेहद शक्तिशाली युति बनती है, जो आपकी रचनात्मकता, बोलने की कला और साहसी निर्णयों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली होगी। इसके साथ साथ पूरे महीने शनिदेव और राहु आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में युति बनाकर मौजूद रहेंगे, जो आपको धर्म, आस्था और लंबी यात्राओं की ओर प्रेरित करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में रहते हुए आपको विदेशों से जुड़े मामलों में सफलता, आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि और भीतर से जुड़ने की एक नई दिशा देंगे। तो ये थी ग्रहों की सटीक खगोलीय स्थिति। अब आइए जानते हैं कि इन शक्तिशाली ग्रहों की चाल आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को किस तरह प्रभावित करने वाली है। कर्क राशि के जातकों, तैयार हो जाइए, क्योंकि इस महीने करियर के आकाश में आपके लिए ऊंची उड़ान के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। आपके दशम भाव के स्वामी मंगल ग्रह, जो पूरे अगस्त तीसरे घर में रहेंगे, आपको कार्य क्षेत्र में न केवल नई जिम्मेदारियां निभाने का अवसर देंगे, बल्कि जोखिम उठाने की हिम्मत और आत्मबल भी प्रदान करेंगे। तीसरा घर वैसे भी संचार, लेखन, मीडिया और साहस से जुड़ा होता है, और जब मंगल यहां सक्रिय हो तो ये समय कुछ नया शुरू करने, अपनी क्षमता को साबित करने और लीक से हटकर सोचने का है। और जैसे ही 11 अगस्त को बुध मार्गी होंगे और फिर 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, आपके करियर में एक नई रफ्तार आ सकती है। प्रमोशन के योग प्रबल है, उच्च अधिकारियों की सराहना मिल सकती है और आपके प्रयासों को पहचान मिलने का पूरा अवसर बन रहा है। आपके कार्य को परखाने नहीं मिलेगी, बट आपको एक नए प्रभावशाली जिम्मेदारी या कोई उच्च पद भी सौंपा जा सकता है, जो आपके पेशेवर जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। मंगल की ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को ऊंचाई पर पहुंचाएगी, जिससे आप मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन में बिना किसी झिझक के अपने विचार साफ और दमदार ढंग से वरिष्ठों के सामने रख सकेंगे। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या बेहतर अवसर की तलाश में हैं, उनके लिए यह महीना दरवाजे खोलने वाला साबित हो सकता है। वहीं 21 अगस्त के बाद जब शुक्र भी तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, तब विशेष रूप से मीडिया, लेखन, कला, मार्केटिंग, डिजाइन या सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए रचनात्मकता अपने शिखर पर होगी और उन्हें किसी बड़ी उपलब्धि का स्वाद चखने का अवसर मिल सकता है। हालांकि तीसरे भाव में मंगल और केतु की युति आपकी वाणी में थोड़ी तीखापन ला सकती है, इसलिए कार्यस्थल पर संवाद करते समय शब्दों की मधुरता बनाए रखना जरूरी होगा। अब अगर बात करें व्यापार से जुड़े लोगों की, तो अगस्त का महीना उनके लिए गहन आत्मविश्लेषण, बदलाव की दिशा तय करने और कुछ सुनहरे मौकों को पकड़ने का महीना बनने जा रहा है। एक ऐसा समय जब सोच में स्पष्टता और कदमों में स्थिरता जरूरी होगी। आपके व्यापार भाव के स्वामी शनिदेव इस समय वक्री अवस्था में है और भाग्य स्थान में राहु के साथ युति बना रहे हैं, जो एक प्रकार का श्रापित दोष उत्पन्न करता है।
ये ग्रह स्थिति आपको संकेत दे रही है कि अब वक्त आ गया है पुराने बिजनेस मॉडल और रणनीतियों पर पुनर्विचार करने का। खास तौर पर अगर आप किसी साझेदारी में काम कर रहे हैं तो अतिरिक्त सतर्कता बरतना बेहद जरूरी होगा। महीने की शुरुआत भले ही थोड़ी धीमी रफ्तार से हो, लेकिन 17 अगस्त को जब सूर्यदेव धन भाव में गोचर करेंगे तब आपकी वित्तीय स्थिति में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा। नए ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं, लंबे समय से अटका पैसा लौट सकता है और नकदी प्रवाह में मजबूती आएगी। 21 अगस्त के बाद तीसरे घर में बनने वाली मंगल, शुक्र और केतु की शक्तिशाली युति आपको अपने व्यापार के प्रचार प्रसार, डिजिटल विस्तार और मार्केटिंग की नई रणनीतियों की ओर प्रेरित करेगी। ये समय है जब आप एक साहसी कदम उठाकर अपने बिजनेस को नई दिशा दे सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विस्तार हो, ब्रांड वैल्यू को रिफ्रेश करना हो या फिर किसी नए बाजार में प्रवेश करना हो। सितारे इस वक्त आपके पक्ष में हैं। अब चलिए उस विषय की चर्चा करते हैं जिसका इंतजार हम सभी को रहता है, धन और समृद्धि। कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना आर्थिक दृष्टि से काफी शुभ संकेत लेकर आया है और ये समय आपकी तिजोरी को भरने वाला साबित हो सकता है। शुरुआत में भले ही 12वें भाव में स्थित बृहस्पति के कारण कुछ अनियोजित खर्चे सामने आए, जैसे यात्रा, स्वास्थ्य या पारिवारिक जिम्मेदारियां, मगर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी आय के स्रोत एक के बाद एक खुलने लगेंगे और वित्तीय दबाव खुद ब खुद कम होता जाएगा। इस महीने का सबसे शक्तिशाली योग बन रहा है 17 अगस्त को, जब आपके धन भाव के स्वामी सूर्य अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। ये स्वग्रही धन योग आपकी कुंडली में अचानक लाभ, अटकी हुई राशि की वापसी और यहां तक कि पैतृक संपत्ति से भी लाभ दिलाने की प्रबल संभावनाएं पैदा करेगा। लेकिन निवेश को लेकर आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। तीसरे भाव में मंगल और केतु की युति आपको अनजाने में जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, खासकर जब बात किसी शॉर्टकट या जोखिम भरे फंड में निवेश की हो। इसीलिए किसी की राय पर आंख मूंद कर भरोसा न करें और जल्द अमीर बनने के लालच से खुद को दूर रखें। हालांकि यदि आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या लंबी अवधि की योजनाओं में सोच समझकर निवेश करते हैं तो ये समय आपको स्थिर और मजबूत लाभ दे सकता है। रिश्तों के लिहाज से अगस्त का महीना कर्क राशि वालों के लिए कई रंग लेकर आ रहा है। कभी मधुर एहसासों की मिठास तो कभी भावनात्मक उतार चढ़ाव की कसौटी। अविवाहित जातकों के लिए यह समय बेहद खास हो सकता है, खासकर 21 अगस्त के बाद, जब तीसरे भाव में शुक्र, मंगल और केतु की युति बन रही है। इस खगोलीय संयोग के चलते कोई गहरा और भावुक रिश्ता आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। शायद किसी सफर के दौरान या सोशल मीडिया पर हुई मुलाकात अचानक एक नए मोड़ की ओर बढ़े। वही जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल केतु की युति तकरार या गलतफहमी की जमीन तैयार कर सकती है और शुक्र केतु का मिलन रिश्ते में एक अनकही दूरी या असंतोष की भावना जगा सकता है। ऐसे में अपने पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करना, उनकी भावनाओं को समझना और छोटी बातों को बड़ा न बनाना बेहद जरूरी होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह समय थोड़ा मिश्रित संकेत दे रहा है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि राहु के साथ मिलकर वैचारिक मतभेद या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता ला सकते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि इस बंधन को टूटने नहीं देगी। आपको बस इतना करना होगा कि अपने अहम को किनारे रखकर अपने जीवन साथी को भरपूर समय, सम्मान और समझदारी के साथ साथ अब आइए चर्चा करें स्वास्थ्य और हमारे युवा साथियों यानी विद्यार्थियों की, जो किसी भी परिवार और समाज की ऊर्जा का भविष्य होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगस्त का पहला पखवाड़ा कुछ सतर्कता की मांग करता है। लग्न में वक्री बुध और सूर्य की मौजूदगी के चलते त्वचा में एलर्जी, सिर दर्द या पित्त से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं। वहीं तीसरे भाव में मंगल और केतु की युति के कारण हाथों, कंधों या गर्दन में अकड़न या हल्की फुल्की चोट की संभावना भी बनी हुई है। इसलिए वाहन चलाते समय और शारीरिक गतिविधियों के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो मेरे युवा मित्रों, यह महीना आपके लिए किसी उपहार से कम नहीं है। तीसरे भाव में ग्रहों की सशक्त युति आपके भीतर प्रतियोगिता की भावना, दृढ़ निश्चय और बौद्धिक ऊर्जा को नया बल देगी। खासकर वे छात्र जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या रक्षा सेवाओं जैसी चुनौतीपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय शानदार साबित हो सकता है। आपकी एकाग्रता अभूतपूर्व होगी
और नई चीजें सीखने की क्षमता आपको भी हैरान कर देगी। संक्षेप में कहें तो यह महीना आपकी मेहनत को नतीजों में बदलने आया है। बस फोकस बनाए रखें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ग्रहों के प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं, कभी संजीवनी की तरह तो कभी परीक्षा की तरह। ऐसे में सही और सार्थक उपाय उन अदृश्य ढालों की तरह काम करते हैं जो शुभता को कई गुना बढ़ा देते हैं और नकारात्मक प्रभावों को शांति से दूर कर देते हैं। अगस्त जैसे सकारात्मक और ऊर्जावान महीने का पूरा लाभ उठाने के लिए मैं आपके साथ कुछ बेहद सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय साझा कर रहा हूं। पहला उपाय है शिव आराधना, जो आपके मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति के लिए अमोघ है। चूंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का गहरा संबंध शिव से माना गया है, ऐसे में हर दिन या कम से कम सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके चित्त को स्थिर करेगा और भावनात्मक असंतुलन को नियंत्रित रखेगा। दूसरा उपाय है सूर्य देव को अर्घ्य देना, जो आपके आत्मविश्वास और आर्थिक ऊर्जा को बल देता है। प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें एक चुटकी रोली और एक लाल पुष्प डालें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। यह छोटा सा अभ्यास आपके भीतर नई रोशनी, सकारात्मक सोच और आत्मबल की भावना को सशक्त करेगा। तीसरे उपाय की बात करें तो यह विशेष रूप से मंगल और केतु की अशांति को शांत करने के लिए है, जो इस समय तीसरे भाव में एक साथ बैठकर आपकी ऊर्जा को अनियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे में हर मंगलवार को श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। यह न केवल मानसिक मजबूती देगा, बल्कि किसी भी आकस्मिक दुर्घटना या चोट से भी आपकी रक्षा करेगा। चौथा उपाय है शनि और राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने का, जो इस समय भाग्य भाव में मिलकर श्रापित दोष का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए हर शनिवार किसी जरूरतमंद को भोजन कराना या काले तिल का दान करना अत्यंत प्रभावी रहेगा, जिससे आपके भाग्य का रुका हुआ चक्र फिर से गति पकड़ सकता है। और अंत में पांचवा उपाय है देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने का। हर गुरुवार को अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाए। यह छोटा सा उपाय आपकी निर्णय लेने की क्षमता को निखारेगा, अनावश्यक खर्चों को रोकेगा और आपको आर्थिक रूप से संतुलित बनाए रखने में मदद करेगा। तो मित्रों, यही था कर्क राशि के लिए अगस्त 2025 का विस्तृत और सटीक भविष्य फल। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक और महीना नहीं है, बल्कि आपके जीवन में बदलाव की एक सुनहरी दस्तक है, जहां ग्रहों की चाल आपके समर्थन में है और ब्रह्मांड मानो आपको एक नई दिशा में आगे बढ़ने का न्योता दे रहा है। ये समय है अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने, अपने फैसलों में समझदारी दिखाने और हर मौके को मेहनत के साथ भुनाने का। हाँ, इस भविष्यवाणी को एक दिशा सूचक की तरह देखें, क्योंकि ये ग्रहों की सामान्य स्थितियों पर आधारित है। आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली की विशेष दशाएं और योग आपके जीवन में इन प्रभावों को थोड़ा अलग बना सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय की तैयारी में हैं, तो एक अनुभवी और योग्य ज्योतिषी से व्यक्तिगत सलाह जरूर लें, ताकि आपकी अगली चाल केवल मजबूत ही नहीं बल्कि भाग्य के अनुकूल भी हो। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए एक सार्थक मार्गदर्शन की तरह काम करेगा और आप इस शुभ समय को पूरी समझदारी और उत्साह के साथ जी पाएंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और मेरी मेहनत ने आपको थोड़ा भी प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने कर्क राशि वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका जीवन हमेशा सेहत, सुख और सफलता से भरा रहे। अब मुझे अनुमति दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।